प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम आस्तिक दर्शनों की अध्ययन यात्रा का आरंभ करते हैं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम विमर्श करेंगे न्याय दर्शन पर। न्याय दर्शन, जिसे न्याय विद्या, तर्कशास्त्र या आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है युक्तिपूर्वक तर्कों के माध्यम से किसी विषय की आलोचना करना, किसी अर्थ का परीक्षण करना। भाष्यकार वात्स्यायन ने इसे परिभाषा के रूप में कहा है, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। इस प्रकार प्रमाणों, तर्कों, युक्तियों के माध्यम से तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग न्यायशास्त्र बताता है। लेकिन केवल इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यायशास्त्र का प्रवर्तन हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस दर्शन का उद्देश्य भी अन्य दर्शनों की तरह वही है, मोक्ष की प्राप्ति, मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों का पूर्णतः नाश करना, उनका मार्ग खोजना। तो इस प्रकार से इनका मार्ग तर्क और युक्तियों के माध्यम से अग्रेसित होता है। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, इसीलिए तर्क और युक्तियों की अपेक्षा है। इस तरह न्याय दर्शन इस लौकिक और भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता जाता है, और वही मार्ग अपने चरमोत्कर्ष को जब प्राप्त करता है तो वह मोक्ष का स्थान होता है। इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। इन्हीं का एक नाम अक्षपाद भी प्रसिद्ध है, इसीलिए न्याय दर्शन को भी अक्षपाद दर्शन के नाम से जाना जाता है। न्याय शास्त्र का आधार ग्रंथ गौतम विरचित न्याय सूत्र ही है, जिसका काल लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। न्याय शास्त्र की यह परंपरा हमारे देश में अति समृद्ध रही और सुदीर्घ रही। इसीलिए यह न्याय की परंपरा दो भागों में दिखाई देती है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय में गौतम के न्याय सूत्र, उन पे लिखे गए भाष्य, जिसमें कि वात्स्यायन प्रमुख थे, उसके अतिरिक्त भी उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन इत्यादि प्राचीन न्याय के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। और उसके पश्चात गंगेश की तत्व चिंतामणि से नव्य न्याय का युग प्रारंभ हुआ। जिस तरह से वेदों की विभिन्न शाखाएं थी और उनके प्रचार प्रसार का क्षेत्र भिन्न भिन्न हुआ, उसी तरह से नव्य न्याय का प्रचार भी आरंभिक काल में मिथिला प्रदेश में हुआ और इसके पश्चात बंगाल में यह प्रतिष्ठित हुआ। बंगाल इसके अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र था। नव्य न्याय में भी न्याय दर्शन के तर्क विज्ञान संबंधी विषयों का विस्तार से विवेचन किया गया है। और जैसा कि एक सहज परिणाम होता है कि जब नव्य न्याय उत्कर्ष पर पहुंचा तो प्राचीन न्याय का प्रचार कुछ कम दिखाई देने लगा, और कालांतर में नव्य न्याय के प्रचार प्रसार और उसके उत्कर्ष के साथ साथ न्याय और वैशेषिक दर्शन एक होते गए, और बाद में इस मत को न्याय वैशेषिक मत कहा जाने लगा। यद्यपि ये दोनों ही दर्शन समानतंत्र दर्शन कहे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत से विषयों पर ये एक मत ही हैं, किंतु फिर भी प्राचीन काल में ये दो धाराएं थी और हम इनको दो धाराओं के रूप में ही समझने वाले हैं। न्याय दर्शन के वैशिष्ट्य को यदि अति संक्षेप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि न्याय दर्शन तर्क प्रधान और वस्तुवादी दर्शन है। इस वस्तुवाद को थोड़ा सा समझते हैं। वस्तुवाद उसे कहते हैं जिसके अनुसार जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व पृथक है, वे ज्ञान पर निर्भर नहीं है। इसको थोड़ा सा पिछली कक्षाओं से जोड़िए। हमने विज्ञानवाद का एक सिद्धांत पढ़ा था, जिसके अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से भिन्न नहीं है, लेकिन यह वस्तुवाद उससे पूर्णतः विपरीत है। इसके अनुसार ज्ञान भिन्न है और वस्तुओं का अस्तित्व भिन्न है। इसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व मन या ज्ञाता से स्वतंत्र है। जैसे कि
जब तक हमारे मन की अनुमति न हो तब तक हम अपने मानसिक भावों को नहीं जान सकते। जो भी हमारे सुख हैं, दुख हैं, हमारी भावनाएं हैं, उनका अस्तित्व हमारे मन पर निर्भर होता है। लेकिन जो बाह्य वस्तुएं हैं, जैसे वृक्ष, पशु, पक्षी, भवन इत्यादि, ये हमारे मन पर निर्भर नहीं है। हमें इनका ज्ञान नहीं है तब भी इनका अस्तित्व होगा ही। लेकिन विज्ञानवाद ऐसा नहीं कहता। ये मैंने अभी आपको बताया कि विज्ञानवाद के अनुसार दोनों पृथक नहीं हैं। हमें ज्ञान है इसीलिए वह वस्तु है, ऐसा विज्ञानवाद कहता है। लेकिन वस्तुवाद ये कहता है कि हमें ज्ञान हो न हो, उन बाह्य पदार्थों का तो अस्तित्व है ही सही। इस प्रकार न्याय के अनुसार विषय ज्ञान से पृथक है। न्याय का वस्तुवाद अनुभव तथा तर्क पर अवलंबित है। न्याय दर्शन कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब तत्वज्ञान हो, किंतु तत्वज्ञान के पहले यह ज्ञात होना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, उसके उपाय क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, दोनों में भेद क्या है। इस तरह से न्याय का यह वस्तुवाद उनकी इस ज्ञान मीमांसा पर ही अवलंबित है और इसे वे प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। इस तरह से न्याय दर्शन तर्क प्रधान वस्तुवादी दर्शन कहा जाता है। न्याय शास्त्र की आधार भूमि में उनके षोडश पदार्थ हैं, जिन्हें जाने बिना हम न्याय शास्त्र के गंभीर गहन दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये षोडश पदार्थ इस प्रकार हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। अब हम क्रमशः इन षोडश पदार्थों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। पहला पदार्थ है प्रमाण, जिससे आप थोड़ा बहुत परिचित हैं, क्योंकि पूर्व में भी अन्य दर्शनों के संदर्भ में हमने इस विषय पर चर्चा की है कि किसी भी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का कोई न कोई मार्ग होता है, कोई कारण होता है। तो यह जो उपाय होता है, इसी को प्रमाण कहा जाता है। न्याय के अनुसार सभी पदार्थों में प्रमाण ही प्रधान है, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रमेयों को जाना जाता है। जैसे अन्य दर्शनों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, उसी तरह से न्याय दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, इन चार प्रमाणों को मानता है। न्याय दर्शन के अनुसार जो दूसरा पदार्थ है वह है प्रमेय। ये प्रमेय संख्या में 12 है। यद्यपि और भी प्रमेय हो सकते हैं, किंतु गौतम ने यहाँ उन प्रमेयों का उल्लेख किया है जो मोक्ष के साधक हैं। इन प्रमेयों का अभी हम केवल नाम श्रवण करेंगे, और जहाँ कुछ अधिक विस्तार से बात कहनी है उसको मैं कहूंगी। तो इन प्रमेयों में प्रथम है आत्मा, द्वितीय है शरीर, जो कि जीव के सभी सुख, दुख और उसकी विभिन्न चेष्टाओं, व्यवहार आदि का आश्रय है। तीसरा प्रमेय है पंच ज्ञानेंद्रिय। चौथा है इंद्रियों के विषय, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पांचवा प्रमेय है बुद्धि। छठा है मन, जिसे अंतरिंद्रिय भी कहा गया है। सातवां है प्रवृत्ति, जो कि श्रेष्ठ भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। वाचिक, मानसिक और शारीरिक त्रिविध प्रकार की हो सकती है। आठवां प्रमेय है दोष, अर्थात राग, द्वेष, मोह आदि, जो कि हमारी सभी प्रवृत्तियों के मूल में होते हैं। प्रवृत्तियां अच्छी हो या बुरी हो, उनके मूल में राग, द्वेष, मोह इत्यादि ही रहते हैं, इसलिए इन्हें जानना जरूरी है। नवा प्रमेय है प्रेत्य भाव,
अर्थात पुनर्जन्म, जो कि हमारे कर्मों पर आधारित होता है। 10वां प्रमेय है फल, अर्थात सुख दुखों का वह अनुभव, वह वेदना जो हमारे दोषों के कारण पूर्व कर्मों से अर्जित हमने स्वयं की है। 11वां प्रमेय है दुख और 12वां है अपवर्ग, अर्थात दुखों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था, जिसे कि हम मोक्ष भी कहते हैं। इसके पश्चात दुखों की कोई संभावना नहीं रहती। तो आप देखिए कि 12 प्रमेयों में जिन पदार्थों की बात गौतम मुनि ने की है, उनका ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वह कोई दार्शनिक, कोई सन्यासी, कोई वानप्रस्थी हो या कोई सामान्य मनुष्य हो। जो इन प्रमेयों को जानता है, जो पंच ज्ञानेंद्रियों को जानता है, मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, अपने व्यवहार को जानता है, उसके कारणों को जानता है, उसके परिणामों को जानता है, वही तो कभी न कभी मोक्ष के उस द्वार तक पहुंचेगा, क्योंकि वह इस तरह से अपने जीवन का एक एक उसके क्षण का, उसकी क्रिया का विश्लेषण करता हुआ चल रहा है। तो इस दृष्टि से भी आप दर्शनों को समझिए कि वे आज के समय में भी प्रासंगिक है और हमें न केवल निवृत्ति मार्ग पर ले जाते हैं, अपितु इस जीवन में भी आने वाले बहुत सारे कष्टों का समाधान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।